सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने वफाकी हुकूमत से 9 और 10 मई की FIR और दीगर तफसीलात तलब कर ली। आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के रूल्स भी मांग लिए। दौरान समाअत जस्टिस जमाल खान मंदखेल ने इस्तफसार किया कि जो फोर्सेस में नहीं वो इसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है। क्या गैर मुतल्लिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? इस तरह तो कोई उकसाने का सोचे तो उस पर भी आर्मी एक्ट का इख्तिलाफ होगा। मुल्क में सबसे बड़ा ओहदा सदर पाकिस्तान का है। ऐवान सदर पर हमला हो तो ट्रायल ATC में होता है। जो शख्स आर्मी एक्ट का सब्जेक्ट नहीं, इसको बुनियादी हकूक से कैसे महरूम किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा, कानून आ जाए तो ऑर्डिनेंस खुद ब खुद खत्म हो जाता है। आइन सदर पाकिस्तान को ऑर्डिनेंस जारी करने का इख्तियार देता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, ऑर्डिनेंस के तहत बनी कमेटी खत्म हो गई। कमेटी के फैसलों को पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शन का तहफ़्फ़ुज़ है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और दीगर ने ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी के खिलाफ FIA की दरखास्त निपटा दी। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मंसूख करने की दरखास्त पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि हाई कोर्ट जमानत देती है तो मुल्जिम अगर पेश न हो तो ट्रायल कोर्ट जमानत मंसूख कर सकती है। ये हाई कोर्ट के ऑर्डर में तौहीन अदालत नहीं होगी। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी अडियाला जेल पहुंच गई। तोशाखाना 2 केस और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर आज समाअत होगी। तोशाखाना 2 केस में आज बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी के 342 के बयान पर दस्तखत कराए जाएंगे। वकला सफाई की जानिब से हतमी दलाइल दिए जाएंगे। सिंध हाई कोर्ट ने आरिफ अलवी को किसी भी मुकदमे में आने लगी है तो ये पेशरफ पॉजिटिव है। हम तो हमेशा ही से कहते थे मुज़ाकरात करो, अगर पेशरफ हुई है तो पॉजिटिव होगी। और कोई पता नहीं, ढीठ लोग हैं, लाठी के पीछे ढिठाई होती है वरना लाठी बेकार है। सिंध हाई कोर्ट ने आरिफ अलवी को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी से रोकने के हुक्म इम्तना में 19 दिसंबर तक तौसीह कर दी। अदालत ने दर्ज मुकदमात से मुतालिक FIA से रिपोर्ट तलब कर ली। IG सिंध और प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध से भी रिपोर्ट तलब कर ली गई। अदालत ने कहा कि बताया जाए आरिफ अलवी के खिलाफ सिंध में कितने मुकदमा दर्ज हैं। इन्हें किसी भी सूरत गिरफ्तार न किया जाए। बदनीयती पर मबनी मुकदमा दर्ज किए गए तो अदालत खत्म कर देगी। आरिफ अलवी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हम तो हमेशा से कहते हैं कि मुज़ाकरात करो, पेशरफ हुई है तो मुस्बत होगी। कौमी असम्बली इजलास में वुज़रा की गैर हाजिरी पर डिप्टी स्पीकर बरहम। एहतजाजन कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। डिप्टी स्पीकर ने कहा, ऐसे हालात में अवाम कैसे चलेगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, वुज़रा की इजलासों में अदम शिरकत इंतहाई अफसोसनाक है। वुज़रा शिरकत न करके ऐवान को बेतौकीर कर रहे हैं। मुल्क में रवां साल की दहशत गर्द कार्रवाइयों की तफसीलात ऐवान में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक 10 माह में मुल्क में दहशत गर्दी के 1566 वाक़यात में 924 अफराद शहीद, 2000 से जायद जख्मी हुए। 12,801 इंटेलिजेंस कार्रवाइयों में 341 दहशतगर्द मारे गए। 800 अफराद को गिरफ्तार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई को डी-सीट करने का फैसला कलअदम करार दिया। आदिल बाज़ई की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अपील मंजूर कर ली गई। आदिल बाज़ई केस में हक़ाइक़ जांचने के लिए इलेक्शन कमीशन ने क्या इंक्वायरी की? बस बड़े साहब का खत आ गया तो बंदे को डी-सीट कर दो, ये नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के तरीक़ेकार पर सवालात उठा दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स किए कि क्या इलेक्शन कमीशन ऐसा ट्रायल करने का हक रखता है? अदालतों और मजिस्ट्रेट्स को भी नहीं मानते, खुद भी इंक्वायरी नहीं करते। ट्रायल कोर्ट की पावर इलेक्शन कमीशन के पास कहां से आ गई? इलेक्शन कमीशन ने तो बुलडोजर लगाया हुआ है। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि क्या इलेक्शन कमीशन मुल्क की तमाम अदालतों से बालतर है? आपको किसी चीज की परवाह ही नहीं, क्या आप किसी को नहीं मानते?
Pakistan is deeply concerned at Israeli aggression against Syria, its illegal seizure of Syrian territory and widespread destruction of Syrian infrastructure and civilian and military installations. शाम की मौजूदा सूरत हाल खित्ते के लिए खतरा है। शाम की मौजूदा सूरत हाल इंतहा पसंदों को फरोग दे सकती है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ आरा बलोच का कहना है पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम इसराइली इनक़लाब पर जनरल असम्बली करारदाद का खैर मकदम करता है। भारत कश्मीरियों की जायदादों को जब्त करने की कार्रवाइयाँ बंद करे। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। चाहते हैं कि चीनी और पाकिस्तानी बिजनेसमैन मिलकर काम करें, मुश्तरका तौर पर कारोबार को आगे बढ़ाएं। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का कराची में सिंध इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि बैरून मुल्क से आने वाले कारोबारी लोगों को सिंध हुकूमत मुकम्मल सिक्योरिटी देगी, सरमायाकारी के लिए हर तरह की सहूलतें भी दी जाएंगी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने गज़ा में फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी की करारदाद मंजूर कर ली। अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद और मिस्र में जंग बंदी मुज़ाकरात के बावजूद गज़ा पर इसराइली हमले जारी। बैतुल अहिया में बमबारी से एक ही खानदान के 22 अफराद शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हुए। कमाल उदान अस्पताल के करीब भी सेहानी अफवाज ने बम बरसा दिए। खातून सहाफ़ी, शौहर और 3 बच्चों समेत शहीद। अमदादी सामान ले जाने वाले पर इसराइल के फ़िज़ाई हमले में 12 अफराद निशाना बने और दर्जनों जख्मी भी हुए। नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी सदर शी जिनपिंग को अपनी तकरीब हलफबरदारी में मदऊ कर लिया। ट्रंप 20 जनवरी को हलफ उठाएंगे। FBI के सरबराह क्रिस्टोफर रे का मुस्ताफी होने का ऐलान। ट्रंप का कहना है FBI के डायरेक्टर का इस्तीफा अमरीकियों के लिए बड़ा दिन है। ट्रंप ने केशव पटेल को FBI डायरेक्टर नामजद कर रखा है। 2022 में ट्रंप की रिहाइशगाह पर FBI के छापे के बाद से ट्रंप और क्रिस्टोफर के ताल्लुकात खराब हैं। किर्गिस्तान के बर्फपोश पहाड़ों के दरमियान कराकोल इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोबारा खोल दिया गया है। एयरपोर्ट दुनिया भर में मशहूर है। इसे सियाहत के फरोग के लिए बनाया गया है। कराची में 19वां आलमी कुतुब मेला आज से एक्सपो सेंटर में सजेगा। 330 से ज्यादा स्टॉलों पर मुल्की और गैर मुल्की कुतुब, बच्चों की कहानियां और दीगर असनाफ अदब की किताबें दस्तयाब होंगी। 17 मुल्कों से 40 इदारे नुमाइश का हिस्सा। और चैंपियंस T20 कप में स्टालियंस और मार्कोर्स की टीमें मद्दे मुकाबल। आज के दूसरे मैच में लायंस का डॉल्फिन से मुकाबला होगा। तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बरह रास्त दिखाए जा रहे हैं।